जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे अग्निपथ स्कीम की। 2 साल पहले अग्निपथ स्कीम देश के युवाओं के लिए लाई गई कि सेना में अब एंट्री अग्निपथ के जरिए ही होगी और जो जवान अग्निपथ के जरिए सेना में जाएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। तब से लेकर आज तक अग्निपथ स्कीम सवालों के घेरे में कि इसका मकसद क्या था। क्या 2-3 साल के लिए एक जवान को भारतीय सेना में भेजना और उसके बाद उसको बेरोजगार करके देश में छोड़ देना। तो धीरे धीरे जैसे ही अग्निपथ स्कीम के ऊपर फीडबैक वापस सरकार के पास आने लगी तो सरकार ने इसके ऊपर एक रिव्यू कमेटी बिठाई जिसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी थे। वो हर यूनिट में गए, हर अग्निवीर से उन्होंने फीडबैक लिया, यूनिट के कमांडरों से लिया, कमांडिंग ऑफिसर से लिया, अग्निवीरों के नंबर 1 से लिया, उनके जो ट्रूप लीडर है, कंपनी कमांडर है, बैटरी कमांडर है, इन सब से पूछा कि अग्निपथ का परफॉर्मेंस कैसा है और जो अग्निवीर यूनिट में आए हैं वो अग्निवीर जो रेगुलर सैनिक है उनको किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इसके ऊपर जो भी समीक्षा कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। सरकार ने 10 सचिवों की एक कमेटी बनाई है जिसमें अलग अलग मंत्रालय के सचिव हैं और वो फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। इसी बीच सोशल मीडिया में तरह तरह के जो अग्निपथ में बदलाव होने की लिस्ट है वो जारी होने लगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक लिस्ट ऐसी भी आई जिसमें कहा गया कि हमारे देश के रक्षा मंत्री जी 23 जून 2024 को फाइनली ये अनाउंस करने वाले हैं कि अग्निपथ स्कीम में क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं। अब इसके बाद जागरण की ओर से एक खबर आई है और जो पीआईबी फैक्ट है भारत सरकार का, उन्होंने फैक्ट चेक किया है जिसमें कहा गया है कि अफवाह है अग्निपथ योजना को सैनिक सम्मान योजना के तौर पर रीलॉन्च करने की खबरें। केंद्र सरकार ने जारी किया अपडेट। तो दोस्तों, क्या अग्निपथ स्कीम में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है? ये खबरें अफवाह कैसे हैं? ये तो भारत सरकार खुद कह रही है कि ज़रूरत पड़ी तो हम अग्निपथ योजना में बदलाव करेंगे। गारंटी है उसके लिए जो कुछ भी सिस्टम में चेंज लाया जा सकता है अथवा फर्दर उनके फ्यूचर को देखते हुए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन है यह सब हम लोगों ने इंश्योर किया है। और कहीं पर यदि कोई ड्रॉबैक इसमें हमको दिखाई देगा तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके ऊपर भारत सरकार खुद कमेटी बना रही है, रिव्यू कमेटी बना रही है और प्रेजेंटेशन देने को कह रही है। तो फिर ये अफवाह कैसे हो सकती है? आइए समझते हैं आगे पीआईबी फैक्ट के जरिए। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की अग्निवीर के तौर पर सीधी भर्ती की रक्षा मंत्रालय की अग्निपथ योजना को सैनिक सम्मान योजना के तौर पर रीलॉन्च किए जाने की खबरों को केंद्र सरकार ने अफवाह बताया। सोशल मीडिया वायरल फर्जी मैसेज में अग्निवीर भर्ती 4 की बजाय 7 साल, 25% की बजाय 60% को स्थायी कमीशन के दावे किए जा रहे हैं। इसके बाद एजुकेशन डेस्क नई दिल्ली की ओर से रक्षा मंत्रालय द्वारा थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की सीधी भर्ती के लिए चलाई जा रही अग्निपथ योजना में कथित बदलाव को लेकर बीते एक सप्ताह से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई खबरें वायरल हो रही है। इन अपडेट्स में अग्निपथ योजना के सैनिक सम्मान योजना के तौर पर रीलॉन्च किए जाने के भी दावे किए जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि अग्निवीरों की भर्ती अब 4 साल की बजाय 7 साल की जाएगी और अवधि पूरी होने पर 25% को जो पहले परमानेंट करने के लिए कहा गया था उनकी जगह अब 60% अग्निवीरों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। हालांकि इन सभी दावों को सरकार की ओर से अफवाह बताया गया है। केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा रविवार 16 जून की देर शाम को जारी किए गए फैक्ट चेक अपडेट के अनुसार व्हाट्सएप पर फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें अग्निपथ योजना की समीक्षा के बाद कई बदलावों जैसे सेवा अवधि को बढ़ाकर 7 साल किए जाने, 60% को स्थायी कर्मचारी करने और अधिक वेतन के साथ सैनिक सम्मान योजना के तौर पर फिर लॉन्च किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। अब देखिए पीआईबी फैक्ट चेक ने क्या कहा है। ए फेक व्हाट्सएप मैसेज क्लेम्स दैट द अग्निपथ स्कीम हैज़ बीन रीलॉन्च्ड एज सैनिक सम्मान स्कीम आफ्टर रिव्यू with several changes including duty period being extended to 7 years,
60% परमानेंट स्टाफ एंड इंक्रीज्ड इनकम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन नो सच डिसीजन। और दोस्तों, जब ये व्हाट्सएप के ज़रिए ये मैसेज पहुंचा तो हमने भी इसके ऊपर कहा कि ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई भी पत्र आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस दिखाए गए हैं कि कितने परमानेंट होंगे, वेतन पे क्या होगा, साथ ही साथ छुट्टियां कितनी बढ़ेगी, स्कीम का नाम क्या चेंज किया जा सकता है, परसेंटेज जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने दूसरे डिपार्टमेंट में वो कितने रिजर्व रखे जाएंगे अग्निवीरों के लिए 4 साल के बाद। इस प्रकार के तमाम बदलावों के साथ ये रीलॉन्च्ड अग्निपथ नाम का एक टाइटल्ड डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा था, जिसके ऊपर पीआईबी ने जारी किया है कि ये भारत सरकार ने जारी नहीं किया है। तो अब क्या भारत सरकार अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है? ये भी पीआईबी फैक्ट चेक के साथ में बताया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इस बात के ऊपर थोड़ा सा भरोसा हो और वो विश्वास में आ सके कि सरकार अग्निपथ स्कीम के ऊपर कुछ न कुछ ज़रूर कर रही है। अब जो युवा है और जो अग्निवीर है वो एक बार फिर इस अंदेशे में है कि ऐसा ना हो कि मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद सरकार अग्निपथ योजना में कोई बदलाव ना करे, और जब अगले चुनाव 2029 में आए तो उससे पहले यदि ज़रूरत पड़ी तो अग्निपथ स्कीम में कोई बदलाव किए जाएं, ताकि जो वोट की चोट 2024 में मिली वो फिर रिपीट होकर 2029 में ना मिले। एक तरफ बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के बाद फिर से एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही रक्षा मंत्रालय की अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने को लेकर कई विपक्षी दलों ने मांग उठाई है। इस क्रम में अग्निपथ योजना में बदलाव किए जाने की रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली कथित जानकारी के आधार पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इन सभी पर सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अब खंडन कर दिया गया है। यानी आज की तारीख तक सरकार का ये कहना है कि जो भी बातें सोशल मीडिया में चल रही है, जो सरकार के सूत्रों से आई है, वो सब फेक है। तो अब अंदाज यही लगाया जा रहा है कि अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जो भी रिव्यू कमेटी या 10 सचिवों की कोई कमेटी बनाई गई है और एक बार इन सभी खबरों पे विराम लगा दिया, फेक बता दिया, इसके बावजूद यदि सरकार आने वाले हफ्ते में अग्निपथ योजना के ऊपर कोई बदलाव करती है तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में सरकार लोगों का विश्वास नहीं करती है, लोगों को असलियत से रूबरू नहीं होने देती है। लोग जो भी कयास लगाते हैं उनके ऊपर फेक नाम का ठप्पा लगा दिया जाता है और सरकार जो सरकार की मर्जी है उसके मुताबिक करके ही रहती है। अब दोनों पहलू आपके सामने हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना के बदलावों को लेकर जो भी खबरें चल रही है वो सब फेक है, और दूसरी तरफ 10 सचिवों की कमेटी भी बन चुकी है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अधिकारियों ने अपनी जो समीक्षा समिति के तौर पे जो सिफारिशें हैं अग्निपथ योजना में बदलाव करने को लेकर वो भी सरकार को सौंप दी है। तो दोनों पहलुओं के साथ में इस वीडियो में इतना ही। अब आप अपनी राय ज़रूर रखें कि जो सरकार पीआईबी फैक्ट के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि अग्निपथ योजना में बदलाव की जो खबरें हैं वो बिल्कुल फेक है, गलत है, वो सही है, या फिर अग्निपथ योजना में बदलाव होके ही रहेगा। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।